अगर मैं आपसे कहूँ कि एक औरत है जो सिर्फ चुपचाप बैठी रहती है, ना बोलती है, ना हिलती है, बस आपको देखती रहती है और जिस दिन वो खड़ी हो गई, उस दिन सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की हॉरर मूवी द वुमन इन द यार्ड के बारे में, जिसे एक्सप्लेन करेंगे मैक्सिम मूवी एक्सप्लेन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत रमोना के फार्म हाउस को देखकर होती है, जिस घर में वो अपने बेटी और बेटे के साथ रहती है। हमें पता चलता है रमोना और उसके पति ने ये घर बहुत ही प्यार से बनाया था। रमोना अपने पति की वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा भावुक हो रही होती है, क्योंकि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो जाती है और साथ ही रमोना भी अपने टांगे गंवा चुकी होती है। एक्सीडेंट के बाद से रमोना का व्यवहार बहुत ही बदल चुका था। वो काफ़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की हो गई थी और अपने बच्चों से भी अच्छे से बात नहीं करती थी। हमें पता चलता है रमोना का बड़ा बेटा ही सारे काम करता है। जब रमोना बाहर आती है तो उसका बेटा उसे बताता है कि राशन ख़त्म हो चुका है। इतने में ही रमोना का डॉगी बाहर चला जाता है और आवाज़ के कारण रमोना बाहर देखती है, जहां उसे दिखता है कि उसके यार्ड में एक अजीब औरत बैठी है, जिसने पूरा शरीर काले कपड़े से ढका हुआ है। उसे देखकर रमोना डर गई और अपने बच्चों को अंदर रहने को कहती है और खुद बाहर जाती है और उस लेडी के पास जाकर वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उसे यार्ड से जाने को कहती है और बताती है कि मेरे हस्बैंड आने ही वाले हैं, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतनी ही बात सुनकर लेडी डरावनी आवाज़ में बोलती है, तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है रमोना, और आज वो दिन आ चुका है जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये बात सुनकर रमोना और भी ज़्यादा डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये लेडीज़ क्या बोल रही है। इतने में वो लेडी अपने खून से सने हाथ उसे दिखाती है, जिससे रमोना और भी ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी की तरफ जाती है और उसमें अपने फ़ोन को चार्ज करने की कोशिश करती है, जिससे वो पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन गाड़ी चालू नहीं होती। इसके बाद रमोना डर के मारे अपने घर के अंदर चली जाती है। अंदर आते ही रमोना के बच्चे उससे उस लेडीज़ के बारे में पूछने लगते हैं। रमोना उन्हें डांट कर अंदर रहने को कहती है और उन्हें बाहर जाने के लिए मना करती है, लेकिन रमोना का बेटा उससे कंटिन्यू उस लेडीज़ के बारे में पूछता रहता है, जिससे रमोना को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कप को तोड़ देती है। इसके बाद वो अंदर चली जाती है। रमोना को अपने पैर में दर्द महसूस होता है, तो वो उसे चेक करने लगती है। उसे पता चलता है कि उसका एक टाँका टूट गया है, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा होता है। इतने में रमोना को एहसास होता है कि लेडी उसके घर के और भी करीब आ गई है। उसे याद आती है कि उसका डॉगी भी बाहर है। वो अपने डॉगी को बुलाने के लिए बाहर जाती है और उसे पुकारने लगती है। वो उसे इधर उधर देखती है, लेकिन उसे उसका डॉगी कहीं नहीं मिलता और वो फिर अंदर आ जाती है। इतने में ही रमोना का बेटा उससे फिर सवाल पूछने लगता है और रमोना को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो देखती है कि उसकी बेटी आर शब्द को उल्टा लिख रही थी और वो उसे चाटा मार देती है। इसके बाद रमोना को अपनी गलती का एहसास होता है कि ये इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी। उसके बाद वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगती है और उसे गले लगा लेती है। इतने में जब वो शीशे में देखती है तो उसने देखा उसके हाथ में एक चाकू है और उसने अपनी बेटी के कमर में उसे घुसा दिया है। अचानक से उसे होश आता है और वो देखती है कि वो चाकू उसने तकिए के अंदर घुसाया था। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसे ये नहीं पता कि तकिया उसने कब लिया और चाकू उसने कब मारा। टेलर जब अपनी माँ को देखता है तो वो और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ अब मेंटली स्टेबल नहीं थी। इसलिए वह खुद ही इसी मुसीबत से निकलने के लिए रास्ता खोजने लगता है। जब उसकी माँ अपनी बेटी को कमरे के अंदर ले जाती है तो टेलर चुपके से बाहर निकल आता है और वो गाड़ी की तरफ भागता है और गाड़ी को चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी तो पहले से ही ख़राब थी, इसलिए वो चालू नहीं होती। इतने में ही टेलर की माँ आ जाती है और उसे वो पकड़ के घर के अंदर ले आती है और उसे डांटने लगती है, लेकिन टेलर इस बार चुप नहीं रहता और वो भी अपनी माँ पर गुस्सा हो जाता है।
क्योंकि वो जान गया था कि डॉग बाहर नहीं है और उनकी माँ कुछ तो उनसे छुपा रही है। उसके बाद वो बोलता है, माँ तुमसे ये सब कुछ हैंडल नहीं होगा और अब ये सब मुझे ही हैंडल करना होगा, और गुस्से में वो अपने पिता के रूम में चला जाता है। वहाँ वो गन को ढूंढने लगता है और उसे वो गन मिल भी जाती है। वो गन को लोड करके बाहर की तरफ जाने लगता है और उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है। इतने में हम देखते हैं वो ब्लैक ड्रेस लेडीज़ उनके घर के और भी करीब आ गई है। टेलर बाहर जाता है और गन को उस लेडी के सामने पॉइंट कर देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। इतने में वो लेडी उठती है और बोलती है कि तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ कहा है टेलर, और टेलर को वो कुछ बताती है और कहती है जाकर अपनी माँ से ये सवाल पूछो। टेलर घर के अंदर आता है और अपनी माँ से पूछता है कि मेरे पापा की मौत कैसे हुई थी। टेलर के गुस्से को देखकर रमोना डर जाती है और उसे अपनी स्टोरी बताने लगती है। रात का समय दिखाया गया जब रमोना और उसका हस्बैंड एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, पर यहाँ रमोना बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। उसको फार्म हाउस में रहने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो अपने हस्बैंड को यहाँ से जाने के लिए फोर्स कर रही थी। उसका हस्बैंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर सभी खुश हैं और उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो यहाँ से जा सके, और उसकी जॉब भी यहीं पर ही है। लेकिन रमोना बिल्कुल भी समझने को राजी नहीं और वो अपने हस्बैंड को यहाँ से शिफ्ट होने के लिए फोर्स करती रहती है, लेकिन डेविड साफ मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। इनके अच्छी खासी बहस होने के बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं। दिखाया जाता है उस दिन रमोना ही कार को ड्राइव कर रही थी। उसने अपने मिरर में उस ब्लैक लेडी को देखा था, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और एक जोरदार एक्सीडेंट होता है जिसमें उसके पति की मौत हो जाती है। हालांकि उसने अपने बच्चों से ये भी झूठ बोल रखा था कि उस रात उनके पिता ही गाड़ी चला रहे थे और उनके पिता की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ था। टेलर को सच पता होने के बाद वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसके मन में अब अपनी माँ के प्रति नफ़रत फैलने लगती है और इधर से हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक लेडी का असर अब उनके घर पे धीरे धीरे पड़ने लगा है। उसकी परछाई अब और भी ज़्यादा बड़ी होने लगी है, जिसकी वजह से डर का माहौल और ज़्यादा फैल जाता है। परछाई से बचने के लिए सभी लोग बेसमेंट की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही रमोना की बेटी बेसमेंट में जाने वाली होती है, इतने में ही ब्लैक लेडी की शैडो वाला हाथ रमोना की बेटी के पैर को पकड़ लेता है और उसे जोर से खींच के अपनी तरफ ले जाने वाला होता है। इतने में ही टेलर आता है और एक फ़ोटो से विंडो को ढक देता है, जिससे कि शैडो गायब हो जाती है। विंडो कवर होने से ब्लैक लेडी की परछाई वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो ऊपर के कमरे में जाकर तोड़ फोड़ करने लगती है। शोर से बच्चे और रमोना डर जाते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है वो ब्लैक लेडी रमोना पे हावी हो जाती है और उसको पजेस कर लेती है और वो रमोना की जगह अब ब्लैक लेडी बन जाती है। वो उसकी बच्ची को गले लगाते हैं और अंधेरे में रमोना और उसकी बच्ची गायब हो जाती है। ये सब देखकर टेलर डर जाता है और शौक में चला जाता है कि उसकी माँ और बहन कहाँ गायब हो गए। तभी हम देखते हैं रमोना पीछे से लाइटर जलाती हुई आती है। अब रमोना अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। रमोना एक कमरे में जाती है। हमें पता चलता है वो कमरा रमोना के पास्ट को दिखा रहा होता है। जैसे ही रमोना कमरे के अंदर जाती है, उसे उसका पति दिखाई देता है, जो रमोना से बोलता है, देखो यार्ड में तुम्हारी पसंद के फूल खिले हुए हैं। ये देखकर रमोना इमोशनल हो जाती है और वो अपने पति के पास पहुंच जाती है। इतने में पति उठता है और रमोना का गले को दबोच लेता है और उसकी सांसों को रोकने की कोशिश करता है। अगले ही पल रमोना को यार्ड में दिखाया जाता है, बिल्कुल उस ब्लैक लेडी की तरह जो अभी इनके घर के बाहर थी। इस समय रमोना का दूसरा रूप आया। अब यहाँ पर वही सीन बन गया जब रमोना पहली बार उस लेडी से मिलती है। यहाँ पर रमोना उस ब्लैक कपड़े को अपने सिर से हटाने लगती है। तभी उसके सामने वाली रमोना कहती है, वो दिन आ गया जिसका तुम्हें इंतज़ार था। तभी रमोना वापस बेसमेंट में दिखाई जाती है।
जहाँ उसके दोनों बच्चे होते हैं। यहाँ पर वो ब्लैक लेडी आ जाती है। उसे देखकर रमोना डर जाती है और उसकी तरफ गन पॉइंट कर देती है। तभी वो लेडी बोलती है, यहाँ मैं खुद से नहीं आई हूँ, तुमने ही मुझे बुलाया है रमोना। तुम हर रोज़ अपने आप को ख़त्म करने की ताकत मांगती हो और मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। ये बात सुनकर रमोना अपने आप को उस लेडी को सौंप देती है और उसके साथ अकेली रह जाती है। लेडी रमोना को अपने आप को ख़त्म करने के लिए फोर्स करती है। वो उसकी गर्दन के नीचे उसी की गन को लगा देती है और उसको ट्रिगर दबाने के लिए फोर्स करती है। अगले ही पल हम देखते हैं रमोना बिल्कुल ठीक सुरक्षित रूम से बाहर निकलती हुई दिखाई जाती है। रमोना के बच्चे उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं वो ब्लैक लेडी कहाँ है। रमोना बोलती है अब वो लेडी यहाँ पर नहीं है और ना ही कभी आएगी। ये कह के रमोना अपने बच्चों के साथ अपने घर पर चली जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर एंट्री करने वाले होते हैं लाइट आ जाती है। उसके बाद हमें वो पेंटिंग दिखाई जाती है जिसे रमोना ने ही पेंट किया था और उसी के अंदर वो ब्लैक लेडी भी थी जिसे हम पूरी कहानी में देखते आए हैं। वो डार्क लेडी रमोना की डार्क सोच थी। उसने अपने अंदर की नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया था जिसके कारण वो रियल लाइफ में आ गई और एक ब्लैक लेडी के रूप में उसके जीवन में आ गई। रमोना जब कमरे से बाहर निकलती है तो असल में वो अपनी बुराइयों से बाहर निकलती है जिसके कारण वो ब्लैक लेडी भी ख़त्म हो जाती है और अब वो तीनों खुशी से वहाँ रह सकते हैं और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपना ओपिनियन कमेंट में लिखना और ऐसी ही डार्क और हॉरर मूवी के लिए मैक्सून मूवी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ जिसका एंड आप सोच भी नहीं पाओगे।